हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल यस पाली टीवी। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल यस पाली टीवी में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टेंस के ऊपर। टेंस की दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंटों को आती रहती है जो कि 1 to 10th क्लास तक के रहते हैं। देखिए, टेंस आजकल सभी जगह काम आ रहा है। 9th क्लास में भी टेंस आते हैं 5 नंबर के, 10th क्लास में भी 5 नंबर के टेंस आते हैं, और 6, 7, 8 जो क्लास हैं सारी की सारी टेंसों से भरी पड़ी हैं। ठीक है, और टेंस का एक अहम रोल भी होता है कि जब हम किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर टेंस का रूल है वो जो है काम आता है। ठीक है, तो टेंस हम जान लेते हैं। देखो, टेंस होता है 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। ठीक है, ये 3 टेंस हमारे होते हैं। देखो, अब इनमें स्टूडेंटों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं कि वो टेंसों को नहीं समझ पाते हैं बहुत सारी क्लास तक। ठीक है, तो पहला तो प्रेजेंट टेंस होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। देखो, जिसको बोलते हैं हम, पहला है उसका इंडेफिनिट, ठीक है, और दूसरा है उसका कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, 1, 2, 3 एंड 4, और चौथा रहता है वो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस प्रकार से देखो, जब प्रेजेंट होता है 4 तरीके का, तो पास्ट भी इसी तरह रहता है। देखिएगा, पास्ट के भी सारे के सारे। अब देखो, अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। देखो, टेंस किस प्रकार से आप करेंगे। देखो, अब पहला कौन सा होगा प्रेजेंट का, देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, इसी जगह पर सेम आपको सिर्फ पास्ट रखना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12 टेंस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12 टेंस हो जाएंगे। देखो, और दूसरी बात रही बात दोस्तों कि इसकी पहचान कैसे करनी है। देखिए, प्रेजेंट होता है ना दोस्तों, वो है लेता है वाक्यों के अंत में, और पास्ट होता है दोस्तों वो लेता है था, और फ्यूचर होता है वो लेता है गा। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, था, गा। आप इससे इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो, यही जो फॉर्मूला है आपको पास्ट के ऊपर अप्लाई करना है। देखो, पास्ट का देखिए, देखो, पास्ट इंडेफिनिट होगा पहला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा पास्ट कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और देखिए, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये फॉर्मूला हमने देखो 2 टेंस के ऊपर अप्लाई कर लिए। इसी तरह आप फ्यूचर पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, पहला कौन सा होगा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा होगा फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट होगा। चौथा कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, यहाँ पर जगह कम है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो रही है। तो इस प्रकार से फ्यूचर के भी 4 हो गए, प्रेजेंट के भी 4 हो गए, और पास्ट के भी 4 हो गए। तो ये 12 टेंसेस हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि सबसे पहला टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको बोलते हैं हम इंडेफिनिट, ठीक है। उसका सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये दो नामों से जाना जाता है टेंस, ठीक है। सबसे पहला क्या जानेंगे, इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हूँ, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आते हैं, ठीक है। तो अब इसका पहला वाक्य बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं हम साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, बस ये सबसे इसका फॉर्मूला है। देखिए अब इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है स्टूडेंटों को कि वो एस या ई एस कब लगा रहे हैं, ठीक है। तो एस या ई एस लगाने के लिए देखो दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से के साथ जो एस या ई एस लगाएं। देखो ही, सी और इट, नेम। देखो ही यानी क्या होता है, वह है लेकिन लड़का। सी यानी भी क्या होता है, वह है लेकिन लड़की। और इट यानी क्या होता है, यह है। या फिर ये कहें तो ये निर्जीव चीज़ों के आगे ये सब्जेक्ट लगा लिया जाता है। नेम माने कोई, आप नेम मान लो राजू, कालू, ठीक है। ये दो नेमों के एग्जांपल मैंने दे दिए आपको, ठीक है। ये जो कर्ता आपको दिखते हैं, अगर ये जो कर्ता है इनसे वाक्य हमारा शुरुआत हो रहा है तो उसकी जो वर्ब है, उसकी जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसमें हम क्या लगा देंगे बताओ, एस या ई एस। बस ये काम आपको कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और किस किस के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। देखो एस या ई एस नहीं लगाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो प्लूरल कर्ताओं के साथ, देखो पहला एक प्लूरल कर्ताओं में आई भी गिना जाता है, आई, वी, यू और दे। ये करता है, इनके साथ आपको एस या ई एस है वो नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं लगानी है, ठीक है। अब हम वाक्य बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कोई भी वाक्य मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। जैसे कि मोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए मोहन नाम भी है और एक वचन भी है, तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे मोहन। अब देखो क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, खेलता। देखो जो कोई वर्ब, वर्ब क्या होती है दोस्तों, जो भी कार्य होता है, क्रिया होती है, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हम PLAYS यानी वर्ब में हम क्या लगा देंगे, एस या ई एस लगा देंगे, मोहन प्लेज। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, देखो किसके ऊपर काम हो रहा है, तो क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, तो CRICKET, ये बन गया। नेक्स्ट, तुम खाना खाते हो, ठीक है। तो इसको बनाना है, तो इसके बनाने के लिए बहुत आसान। देखो सबसे पहले कर्ता ले लिया हमने यू, ठीक है। अब खाना के लिए क्या होता है, ईट, ये एक वर्ब है, यू ईट। अब देखो वर्ब में हमें एस या ई एस जो है वो नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। यू ईट और डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, फूड। ये हो चुका है इसका ट्रांसलेट। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसा कि मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए इसके लिए बना देखो, ये प्लूरल में गिना जाता है, आई सब्जेक्ट, तो आई
रीड अ बुक। बस ये हो चुका है। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। जैसा कि वे खाना खाते हैं। तो वे के लिए होता है दे प्लूरल है, दे ईट फूड। बहुत आसान है, इसमें एस या ई एस है वो नहीं लगाना क्योंकि ये प्लूरल है। चलिए अब बना दें हम नेगेटिव सेंटेंसेस के। चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बना लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखो। ऐसे वाक्य जिनमें ना या नहीं लगा हो, ऐसे वाक्य जिनमें ना या नहीं लगा हो वो नेगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका आप स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। स्ट्रक्चर भी इसका बहुत आसान है, जिसको हम नियम या रूल बोलते हैं। देखो, सबसे पहले कर्ता तो इसमें लगेगा ही, सब्जेक्ट प्लस इसमें एक चीज़ लगती है डू और डज, और वर्ब की लग जाती है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस या ई एस नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसमें नॉट भी लगता है डू डज के बाद, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है। और लगता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम कोई सा भी वाक्य बना लेते हैं। तो वाक्य बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि डू और डैश कब लगते हैं। देखो, डू होता है ना, वो बहुवचन के साथ लगता है, ठीक है। यानी कौन कौन के साथ लगेगा, देखो, कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ, आई वी यू दे, ये जो करता हूँ इनके साथ डू लगता है, ठीक है। अब मैं डज भी बता देता हूँ आपको, डज किसके साथ लगता है। देखो, डज ही सी इट नेम, ठीक है। ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ आपको डज नॉट लगानी है, ठीक है। चलो अब वाक्य बना लेते हैं, ठीक है। एक जैसे कि श्याम स्कूल नहीं जाता है। अब देख लीजिए, इसकी कर्ता कौन है हमारा, श्याम। अब देखो एक वचन है तो डज लगाएंगे, ठीक है, और नॉट भी इसके साथ लगाएंगे। और कहाँ वर्ब क्या है, गो, फर्स्ट फॉर्म गो टू, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए टू लगाते हैं, प्रपोजिशन है। कहाँ पर नहीं जाता है, स्कूल पर नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम कोई सा बना लेते हैं, जैसा कि तुम घूमने नहीं जाते हो। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तो तुम, तो यू, लेकिन इसके साथ क्या लगाएंगे हम, डू नॉट, यू डू नॉट गो टू वॉक, घूमने के लिए लगाते हैं हम वॉक, ठीक है। इस प्रकार से एक दो एग्जांपल और देख देते हैं, जैसा कि रमा कबड्डी नहीं खेलती है। तो क्या हुआ, देखो, रमा एक वचन है, रमा डज नॉट प्ले कबड्डी, ठीक है। इस प्रकार से आप बना देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव की तरफ। तो दोस्तों हम इंटेरोगेटिव, देखो, इंटेरोगेटिव भी बहुत आसान होते हैं इसके बनाना, ठीक है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, देख लो। एक तो क्या होता है जिनमें पहले क्या लगा रहता है, और दूसरे कैसे होते हैं जिन वाक्यों में बीच में क्या, क्यों आदि जो शब्द हैं इस प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो आज मैं दोनों ही तरह के वाक्यों का क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव का। देखो, सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसमें डू और डज रखनी है, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या रखना है, हमें सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। अगर वो वाक्य उसमें ना या नहीं लगाया तो आपको उसको नॉट लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है, जिसको हम कर्म बोलते हैं। इसके बाद आपको क्या लगाना है, ये प्रश्नवाचक का मार्क लगा देना है, मार्क से क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वाक्य बना लेते हैं, ठीक है। क्या मैं खाना खाता हूँ। अब मैं लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। क्या मैं खाना खाता हूँ। तो इसके लिए मैं किससे वाक्य को शुरू करूँगा, देखो मैं करता हूँ एक वचन, मतलब एक वचन नहीं, ये प्लूरल में गिना जाता है आए, तो मैं किससे शुरुआत करूँगा, डू से। डू यानी ये डू लगा लिया मैंने। फिर करता कौन है, आई। डू आई ईट फूड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, मैं क्या खाता हूँ। देखो मैं क्या खाता हूँ, अब क्या शब्द बीच में आ गया, तो इसका हम पहले क्या लगाएंगे, व्हाट। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, डू। व्हाट डू आई ईट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या फॉर्मूले में क्या लिखना है आपको, WH का वर्ड, ठीक है, WH का वर्ड। फिर WH वर्ड के बाद आपको क्या लिखनी है बताओ, डू और डज। अगर वाक्य नेगेटिव है तो आप नॉट भी लगा सकते हैं कर्ता के बाद, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा अपना, कर्ता आएगा, ठीक है, फिर नॉट आएगी, ठीक है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इसके बाद आएगी आपकी ऑब्जेक्ट और वर्ब की, सॉरी, प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए अब बनाते हैं, ठीक है। अब बनाते, देखो तुम क्या करते हो। अब इसके लिए देखो क्या के लिए पहले अंग्रेजी लगा लेंगे हम, व्हाट, और डू यू डू। एक डू तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा डू करते का लग गया, ठीक है, व्हाट डू यू डू, ठीक है। इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ, एक दो एग्जांपल और, ठीक है। वह घर क्यों जाता है, देखिए तो वो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले क्यों के लिए आप अंग्रेजी लगाएंगे WH वर्ड। देखो इस फॉर्मूले को आप फॉलो करो, ठीक है। WH वर्ड होता है वाई। अब वह है एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम, डज। वाई डज ही, यानी करता आ गया, ठीक है, वाई डज ही। अब क्या आ गया बताओ, वर्ब, ठीक है, गो टू होम, पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो सिंपल प्रेजेंट का पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होने वाली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसका पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।